शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से। सर, आज बिल्कुल हम ये भी कह सकते हैं कि सेशन के बिल्कुल एंड पर पहुंच गए हैं और किसी ना किसी तरीके से हम दोनों तरफ से जल्दबाजी देख रहे थे। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स, आपके लोग भी सब चाह रहे थे कि इस कम वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, मसाइल का हल हो, बेसिक जो ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक की उन पर फोकस हो और सवालात रखने के बजाय डायरेक्टली इल्जाम लगाना। क्यों ऐसा महसूस हुआ भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएज को और लीडर ऑफ अपोजिशन को कि या तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही, नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर एक पूरे खित्ते को, एक पूरे प्रांत को जानबूझकर छोड़ा जा रहा है? पिछले दिनों जब राज्यसभा के चुनाव हुए जी, 4 सीटों पर चुनाव थे और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जबड़े से छीनकर अपनी तरफ कर लेती है, उस पर जीत दर्ज करती है, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष सत शर्मा जी विजयी होते हैं और उन्हें 4 वोट जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। हमारे विधायक 28 हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि वो जीत इनको पच नहीं रही। सही जो सवाल है जनता के, वहां से बचा जा रहा है। अभी अभी हमारे जम्मू कश्मीर की राजनीति के चाणक्य एलओपी सुनील शर्मा साहब ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जम्मू कश्मीर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या ये सत्य नहीं है? उमर साहब वहां अपने विधायकों के पास कुरान शरीफ लेकर जाते हैं, इस पर कसम खाइए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों को वोट दें, क्योंकि वहां संदेह पैदा हो गया है और ये संदेह इनकी सरकार को ले डूबेगा, ये वो भी जानते हैं। वहीं से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो जनता के मुद्दे हैं, आप बताइए कहां दिया सिलेंडर दिया, कहां आटा दिया, कहां 200 यूनिट बिजली फ्री दी, कहां डेली वेजेस को यहां पर रेगुलराइज करा गया? क्या अपने घोषणा पत्र में इन्होंने ये नहीं लिखा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे? तो दी किसको? अब ये कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो गरीब तबका है उसको देंगे। क्या तब लिखा था वहां पर? तो लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी जो इनके अगल बगल के दल हैं, उनकी इस कार्रवाई को, उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया, निस्ते नबूद कर दिया। वहीं से ये लोग जो है वो बरगलाए। और यहां तक उप मुख्यमंत्री की बात है, मुझे बोलने नहीं दीजिए पहले। यहां तक उप मुख्यमंत्री की बात है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बयानबाजी करनी है। ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला। ज्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। वो इस दुनिया से और इस जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनसे बहुत दूर है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वो किसी और दिशा में चले जाते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, वो पुरजोर कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह के साथ धर्म के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटा जा रहा है, वो भारतीय जनता अच्छा, पार्टी राकेश पंत नहीं साहब, जहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई वो तो ये था ना कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए काम हो, सरकार उनके लिए एक पैकेज दे। शुरुआत इससे आपके पार्टी के एमएलएज करते हैं। जहां तक हम जानते हैं, कुछ गाइडलाइंस जो एनडीआरएफ के तहत होती हैं, जो केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं, वो जो काम करना है वहां लगता है असेंबली का रोल बहुत कम है, या ऐसा लगता है बहुत सीमित हो जाता है। क्या जरूरी ये नहीं था कि आपके तमाम एमएलएज असेंबली में शोर शराबा करने के बजाय दिल्ली में एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिनकी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है, माने रखती है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक चिट्ठी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की तरह फ्लड विक्टिम्स की मदद हो सकती थी, एक रिलीफ पैकेज मिल सकता था प्रधानमंत्री से? आसिफ साहब, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के ही प्रवक्ता नहीं है, तीसरे प्रवक्ता मुझे लगता है आप बैठे हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात रखने के लिए, सरकार की बात रखने के लिए। रियलिटी में, सच्चाई में आ जाइए। या आपने कहा चिट्ठी लिखी, अरे मुख्यमंत्री यहाँ कौन है, सरकार किसकी चल रही है, वो लिखते हैं ना चिट्ठी। और यहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, गृह मंत्री जी ने यहाँ दौरे पर भी कहा कि किसानों को खास करके और जो लोग यहाँ पर इस बहुत बड़ी त्रासदी से आहत हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई की जाएगी।
सरकार उस प्रयास में भी है और सरकार ने कुछ फंड जो हैं वो एनडीआरएफ और बाकी एसडीआरएफ के माध्यम से इशू करे हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए इस राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? इनसे पूछिए ये क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए। आप इल्जामात लगाएंगे केंद्र पे और मलाई खाएंगे यहाँ खुद, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपकी जवाबदेही है, मुख्यमंत्री आप है, और अगर आपको लगता इसीलिए है कि आपको इसीलिए नहीं राकेश करना पंत है तो साहब, भाई मैंने इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मैंने आसिफ साहब ये अगर अगर कुर्सी अगर नहीं जच रही है तो छोड़ क्यों नहीं देते? किसने कहा है? लेकिन वो जानते